हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम में देखेंगे, एलसीएम का फॉर्मूला लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देखेंगे। अभी इस चीज़ से पहले देखे एचसीएफ देखे थे, तो एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो फैक्टर निकाले थे, और यहाँ देखेंगे मल्टीपल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी का टेबल पढ़ते थे, तो यहाँ पे देखेंगे निकालेंगे तरीका। यहाँ पे तरीका पहला है मल्टीप्लाई मेथड, जो सबसे टफ मेथड इसको बोला जाता है एलसीएम निकालने का, बहुत ही टफ मेथड है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में कोई दो नंबर लेते हैं, 4 and 3 और 4 लिए, सपोज किए 3 and 4 ने निकालें, इसका एलसीएफ निकालें, ठीक है। तो मल्टीपल मेथड जब बोला जाता है, मल्टीपल मेथड, तो उसमें कैसे करते हैं देखिए। तो मल्टीपल मेथड में लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई पढ़ते हैं, तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीपल में 3 का टेबल पढ़ लेना है आपको। 3 मतलब 3 2 0 6, ये 3 का टेबल रहा। अगर मल्टीपल ऑफ 4 देख लीजिए, हमने दोनों का 10 तक टेबल पढ़ा और दोनों का मल्टीपल हमने लिख दिया। मल्टीपल मतलब दोनों का टेबल आराम से पढ़िए और लिख दीजिए। इसके बाद क्या होता है, देखिए हम ऐसे में पढ़े थे, इसके बाद कॉमन मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल। इसमें कॉमन फैक्टर आया था, उसमें देखिए कॉमन मल्टीपल। इसके बाद हम कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल देखते हैं हम लोग, क्या क्या है कॉमन मल्टीपल। 12 है, देख लीजिए, दोनों में क्या है कॉमन, 12 है, ठीक है। 24, बस ये दो कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो 12 और 24। उसके बाद निकालेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ये जो कॉमन मल्टीपल आया है इसमें लोवेस्ट कौन है। जैसे इससे पहले निकाले थे हाईएस्ट कौन है, इसमें निकालेंगे लोवेस्ट कौन है, ठीक है। तो लोवेस्ट मेरा कौन है, 12 है। 12 जो मेरा कहलाएगा वही कहलाएगा मेरा, जो शॉर्ट फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का L.C.M लिखते हैं, यही जो मेरा आया 12 है। ये जो मेथड है आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड हुआ। ये जो मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत टफ मेथड होता है। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई पढ़ना पड़ता है। कभी ऐसा भी आता है कि लंबा कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए आपका 16 30 42, इस तरह का कैलकुलेशन आपको दे दिया जाएगा 3 नंबर का। तो सोचिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 10 तक जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं, 30 जा रहा है, 40 जा रहा है, आपका मिलेगा ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन मैच करेगा नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि आपको 2 मैच कर गया, आपको 20 तक 30 तक 40 तक पढ़ने के बाद भी एक भी मैच नहीं करेगा, ऐसा भी होता है। कभी 50 तक भी 50, मतलब कि आप 60 70 तक जाने के बाद भी मैच नहीं करता, ऐसा भी कभी आ जाता है। तो ये जो मेथड है बहुत टिपिकल मेथड है, बहुत टफ मेथड है, लोग इसको यूज़ बहुत कम करता है, इसे मल्टीप्लिकेशन एलसीएम बनाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, छोटा छोटा नंबर आपको है, जिसमें पकड़ है 1 डिजिट का नंबर है, चलो ठीक है उसके लिए बना सकते हैं, लेकिन लंबा डिजिट इस तरह का डिजिट दे देगा, चाहे इससे बड़ा दे देगा, ये इसके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन इसमें क्योंकि लगातार टेबल पढ़ना, जैसे हम 10 तक टेबल पढ़े 2 मिल गया, ऐसा भी हो सकता है आगे पढ़ेंगे नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। सेकंड इसलिए देखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ कीजिएगा, इसलिए जो मेथड यूज़ किया गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए यही क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल में जो नीचे हमने लिखा 16 30 42, इसको लिखा, ठीक है। इसी का मान लीजिए हमको निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सोच सकते हैं आप 16 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग, 16 का टेबल कहाँ तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे। एक टेबल आपका 42 का टेबल पढ़ना टफ है, 30 का टेबल पढ़ना, 30 का टेबल आसान है, 42 का टेबल कहना पढ़ना मुश्किल है। तो इस तरह का और मान लीजिए कॉम्प्लिकेटेड टेबल आ गया, उसमें क्या दिक्कत हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे, सेकंड मेथड है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवीजन मेथड ये हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसको देखते हैं कैसे। 16 है, निकालेंगे, 2 बार में 8, 2 बार में 4, 2 बार में 2, 2 1, ठीक है। 4 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। गौर से देखिएगा, 30 का निकालते हैं हम लोग इसी तरफ, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 42 का निकालिए, 2 इंटू 3 इंटू 7। ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने अभी निकाला।
अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो एल निकालेंगे हम लोग एलसीएम ऑफ 16, 30 एंड 42 कैसे निकालते हैं। जिस तरह हम लोग एचसीएफ में करते हैं बिल्कुल अभी पहला स्टेप वही करेंगे। हम लोग पहले तीनों कॉमन निकालेंगे। तीनों कॉमन क्या है मेरा 2 लिख लिए मल्टीप्लाई, और क्या कॉमन है भाई, अब कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। एक 3 कॉमन है, कम से कम 2 में लेना है, 3 कॉमन है और कुछ खत्म, अब कोई कॉमन नहीं रहा, ठीक है। बाकी जो बचा सबको लिख दीजिए, बाकी पहले कॉमन लिख लीजिए आप लोग, बाकी जितना बचा सबको लिख दीजिए। बचा मेरा क्या है 2 × 2 × 2, और क्या बचा 5 बचा, और क्या बचा 7 बचा। ये देखिए ये मेरा बच गया आपका। तो देखिए यहाँ से गौर थोड़ा देखिएगा, समझिएगा। देखिए एचसीएफ में क्या करते थे, एचसीएफ में ये करते थे कि तीनों में जो कॉमन आता है उसको लिखते थे। एचसीएफ में थोड़ा डिफरेंस है, एचसीएफ में थोड़ा डिफरेंस है। हम लोग मिनिमम दो नंबर का भी कॉमन लिखते हैं, याद रखिए मिनिमम 2, एक का नहीं, मिनिमम 2। यदि क्या यहाँ 3 नंबर है, हो सकता है 4 नंबर में आया क्वेश्चन में, हो सकता है 5 नंबर भी है, ठीक है। तो मिनिमम 2 नंबर का कॉमन हम लिख सकते हैं। यदि कभी कभी तीनों का नहीं है कोई बात नहीं, कभी चारों का नहीं है कोई बात नहीं, मिनिमम 2 का कम से कम कॉमन होना चाहिए। 2 से ऊपर 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 2 का कॉमन चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग एक पहले कॉमन लेना है, सभी में कॉमन है, जो हमने लिखा 2 लिखा। इसके बाद देखिए 3 इसमें कॉमन, इसमें कॉमन नहीं है, तो हम केवल इस दोनों कॉमन हमने क्या लिखा, ये लिखा। ये चीज़ समझिए, ये चीज़ एचसीएफ में नहीं था, ये चीज़ एचसीएफ में नहीं था। एचसीएफ में क्या था कि टोटल में कॉमन होना चाहिए, तीनों नंबर में कॉमन चाहिए, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है मिनिमम 2 में भी कॉमन है तो उसको लिखना पड़ता है। तो यहाँ केवल 3 और 3 इसमें दोनों कॉमन, इसमें कॉमन नहीं है, तो हमने लिख दिया कॉमन पहले लिख देना है। उसके बाद जो बचा नंबर, उसके बाद क्या मेरा नंबर बचा, ये नंबर फर्स्ट में ये नंबर बचे, हमको इसको लिख दिए। उसके बाद ये बचा, इसको लिख दिया, 7 बचा वो लिख दिया। तो फर्स्ट जो कॉमन है कॉमन लिख देना, बाकी जिसके बाद जो बचा उसको लिख देना। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, 80 ये मेरा आया एचसीएफ, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 16, 80 मेरा आंसर आया। अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं जो मल्टीप्लाई जो मेथड बताया उसमें देखिए 1680 कहाँ पे आया, इसका टेबल पढ़िएगा, इसका मैक्सिमम टेबल कहाँ तक जाएगा, इसका मैक्सिमम टेबल 160 जाएगा, 10 तक पढ़िएगा, इसका कहाँ तक जाएगा 300 जाएगा, इसका कहाँ तक जाएगा 0.20। अब इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ कहाँ तक जाएगा, 10 का टेबल तक नहीं है, 20 में इसका जाएगा 320 जाएगा, इसका जाएगा 600 जाएगा, इसका 800, 20 तक में नहीं आ रहा है। अरे 30 तक इसको पढ़ते टेबल, 16 का टेबल को हम 10 बार पढ़े तो ये आया, 20 बार पढ़े तो ये आया, 30 बार पढ़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, 30 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा, इसको पढ़ेंगे 30 बार ये आएगा, इसको पढ़ेंगे 30 बार ये 840, इसको 30 बार पढ़ेंगे 1320 आएगा, ठीक है। 6 ना 6 बार ये आएगा। अब सोचिए हम 30 बार टेबल पढ़ चुके हैं, 30 टाइम लगता पढ़ भी मेरा इससे मैच नहीं कर रहा है। अब इसके आगे जाना पड़ेगा, सोचिए आपको जाना पड़ेगा 40 तक, 40 तक देखिए, ठीक है 64 देखिए 30, 120, 40, 16 देखिए इसका 40 तक हमने पढ़ा तब आया इसका, ठीक है 40 तक टेबल पढ़ा तो मैंने जितना है, लेकिन 16 का और 13 का 300 का नहीं अभी भी आया, मतलब इसको और आगे हमको जाना पड़ेगा। अब इसको और आगे ले जाना पड़ेगा, सोच सकते हैं आप इसको 50, 60, 70 तक जाके, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड कितना टफ है, मतलब मल्टीप्लाई मेथड आप 50, 60 पे जाकर उसको आंसर लाइएगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो सबसे अब ये इजी मेथड है, ठीक है आराम से इसको डिवाइड करिए, कॉमन निकालिए और निकालिए आंसर आपको। नहीं तो उसमें जो मेथड यूज कर मल्टीप्लाई करते जाइए, आप 50 तक भी कीजिए, 60 तक 70 तक कीजिए, आपको नहीं आने वाला आंसर। तो सोच सकते हैं कितना माइंड लगाना पड़ेगा, कहाँ तक आंसर मिलेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, इसको यूज कीजिए और सिंपल सा आंसर निकालिए। इसमें बता दें जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, कम से 2 में कॉमन, पहले कॉमन लिख लीजिए, उसके बाद जो बचा उसको आंसर लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए। थर्ड मेथड है आपका डिवीजन मेथड है आपका। इसमें हम लोग देखते हैं, एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, सपोज ये नंबर है 11, 22, 24, 30, सपोज ये नंबर है हम लोग, ठीक है। इसमें डिवाइड करेंगे, देखिए इसका डिवाइड दूसरे तरीके से होगा। हाँ रिपीटिंग मेथड का ही डिवाइड तरीका है, लेकिन सभी को एक साथ कंबाइन है। रिपीटिंग मेथड में क्या किया था अभी जो किया 16 को निकाले हमने एक जगह,
ठीक है, ये निकाले 16 का निकाले, इस तरह का निकाल के 8 आया, 2 आया, 4 आया, 2 आया, 2 आया, 1 आया, ठीक है। 30 का निकाले हम लोग इस तरह का, 2 आया, 15 आया, 3 आया, 5 आया। 42 का निकाले हम लोग इस तरह, 2 आया, 21 आया, 3 आया, 7 आया। ये तीनों को हम लोग अलग अलग निकाले, ठीक है। इस तीनों का क्या निकाले हम लोग अलग अलग। डिवीजन मैथड में क्या करते हैं हम लोग, तीनों को इस मैथड को कंबाइन करते हैं, एक साथ लेते हैं। 3 नंबर को तीनों को अलग अलग निकालेंगे, अब एक साथ निकालेंगे। देखिए डिवीजन मैथड में क्या आता है। 11 ले लिए, 22 ले लिए, 24 ले लिए, 30, बिल्कुल 1 टाइम में ही निकालना है। चारों को चारों जो मैथड है बिल्कुल एक साथ निकालेंगे। इस मैथड को बिल्कुल समझ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये मैथड एक बहुत ज़्यादा उपयोग होता है एलसीएम निकालने में। सबसे ज़्यादा मैथड यही होता है एलसीएम निकालने में, यही, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर आपको मिलेगा करने के लिए। तो मिनिमम देखिए बताते हैं आपको। शुरू करना है प्राइम नंबर से। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर बताया 2, 3, 5, 7 यहाँ शुरू करते हैं। तो पहला शुरू करेंगे प्राइम नंबर से। तो मिनिमम, जो मिनिमम होता है 2 नंबर, 2 नंबर आना चाहिए आपको। 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर डिवाइड मिनिमम होना चाहिए उससे। मिनिमम 2 नंबर, 1 नंबर नहीं, मिनिमम 2 नंबर से डिवाइड। हम बता याद रखें 2 नंबर मिनिमम। जैसा 2 से डिवाइड करने का शुरू कर देते हैं। 2 से देखिए ये डिवाइड नहीं होगा आपका। देखिए तीनों डिवाइड, चारों डिवाइड होना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 है तो चारों इंपॉर्टेंट, कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम 2। ये बार बता रहे हैं आपको। 2 से डिवाइड करने पे देखिए क्या आएगा, ये डिवाइड नहीं होगा। जो डिवाइड हो उसको एज इट इज यहाँ उतार देना है। देखिए 11 से ये नहीं होगा तो मतलब एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पे उतार दिए। ये होगा तो इसके 11 बार में होगा, ये आपका 12 बार में होगा, और ये आपका 18 बार में होगा। देखिए जो डिवाइड नहीं हुआ उसको एज इट इज नीचे की ओर उतार देना है। बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, एज इट इज उतार देना है, उसमें कोई टच नहीं करना है, कि उसमें कुछ नहीं करना। फिर से ट्राई करेंगे 2 से, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2, देखिए मिनिमम 2 लग रहा है मेरा। मिनिमम बता रहे 2 नंबर कम से कम डिवाइड होना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मेरा ये 2 नंबर डिवाइड मिनिमम हो रहा है, क्योंकि ये 2 तो नहीं हो रहा, क्योंकि 1 के प्लेस पे आना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, ये नहीं है। ये जो डिवाइड है उसको एज इट इज हम लोग फिर बता रहे हैं, जो डिवाइड नहीं हो उसको एज इट इज हम उतार दो, टच नहीं करना है। और इसको उतारेंगे 6 और 9 उतार देंगे, ठीक है। फिर देखेंगे, अब देखिए 2 से करने पे ये तो हो नहीं रहा था, ये भी नहीं हो रहा था। 6 होता है लेकिन 9 नहीं होता है। देखिए केवल 2 से अब केवल और केवल हो रहा है आपका 6, केवल और केवल हो रहा है 6। इस कंडीशन में हम 2 का टेबल का यूज नहीं करेंगे। मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम 2, मिनिमम 2, ठीक है ना, 1 नहीं, मिनिमम 2। चलिए अब इसको छोड़ देंगे, अब आगे बढ़ेगा 3 पे। 3 पे देखिए 3 के टेबल में आपको ये दोनों आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3 के टेबल में, 3 2 6, 3 3 9, देखिए खत्म। अब आगे देखिए 3 के टेबल केवल आ रहा है ये चीज़, इसको नहीं लेना है, ठीक है। अब सीधे लेना है 11 की। 11 में ये भी आ रहा है और 11 में ये भी आ रहा है, बाकी 2 को नहीं लग रहा है, इसको एज इट इज उतार देना है। तो बेसिक ये समझ लीजिए, इसमें 2-3 पॉइंट है समझने के लिए, उस समझिए पहले। इसमें यह चीज़ है कि कम से कम कोई नंबर ले रहे तो हो सकता है कि आपको 4 डिवाइड हो जाए, आपको 3 जो नंबर दिया तीनों हो सकता है डिवाइड होता है, कल चारों डिवाइड हो, ऐसा जरूर नहीं है। 4 हो अच्छी बात है, 3 हो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए। इंपॉर्टेंट आपके लिए मिनिमम 2 होना चाहिए। मतलब आपका यहाँ 4 डिजिट है, हो सकता है 5 डिजिट है, तो 5 हो जाए अच्छी बात है, 3 और 4 हो जाए अच्छी बात, लेकिन मिनिमम 2 लेकिन कम से रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पहला कंडीशन ये, जैसे ये 2 डिवाइड किया, तीनों डिवाइड हुआ था, एक नहीं हो रहा था, चलिए अच्छी बात है, तीनों डिवाइड हुआ, डिवाइड किया। सेकंड समझने की चीज़ ये है, जो डिवाइड ना नंबर नहीं हो रहा है, मान लीजिए आप यहाँ 11 डिवाइड नहीं हो रहा है, उसको एज इट उतारते हुए चले जाना है, उसमें टच भी नहीं करना। जैसे 11 डिवाइड उसको नीचे की ओर उसी तरह उतारना है, उसको कुछ भी नहीं करना है, इसे समझ लीजिए। सेकंड पॉइंट यही है कि उसको कुछ भी नहीं करना है। जो डिवाइड आपसे सेकंड में ये दोनों डिवाइड नहीं होता, एज इट उतार दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 11 से डिवाइड किया तो 2 और 3 11 टेबल में नहीं आता, उसको हम एज इट इज क्या करते हैं, हम लोग उतार दिए। तो ये बेसिक से समझ लीजिए कि मिनिमम 2 और सेकंड पॉइंट पर जो डिवाइड उसको एज इट इज उतारना है। लास्ट में एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम। जो नंबर यहाँ बच गया इस रो में और इस रो में, सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये रो और ये रो को जितना भी नंबर होगा क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 2 है, 2 × 2 हो गया, 3 × 7, ये लिख दिया हमने। ऊपर ये रो को लिख दिया। अब नीचे देखिए क्या बचा, 1 को नहीं लिखना है, 1 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, 2 × क्या आ जाएगा 3। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 792, ये रहा आपका आंसर। इसको मल्टीप्लाई तो चेक कर लीजिएगा आप लोग, 792 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा।
तो ये सबसे सिंपल डिवीजन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये जो आपका डिवीजन मेथड है सबसे सिंपल मेथड है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए क्या होता था, आप इसी चीज़ को अलग अलग करते थे, अब इसी चीज़ को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। ये समझिए कि एक चीज़ को इसको पहले डिवाइड करना, फिर उसके बाद प्राइम फैक्टर में लिखना, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना। तो सबसे सिंपल तरीका जो यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल सब डायरेक्ट हम क्या करें, इसको डिवाइड। लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत ही यूजफुल है, इसको इसी से हम एक और एलसीएम भी निकाल के आपको आगे बढ़ाएंगे कि इसे एलसीएम कैसे निकाल रहा है, उसके आगे एचसीएफ इसको निकाल के क्या करें हम लोग दिखाएंगे। तो ये 3 मेथड, सबसे टफ जो मेथड आपका मल्टीप्लाई मेथड है, जो यूज़ नहीं करता, ये रहा आपका एलसीएम।